अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद नवीद। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सिविल नाफरमानी की तारीख़ जो तहरीक है वो क्या होती है और ये पाकिस्तान में कितनी मरतबा ये इसकी कोशिश की गई है, इसके असरात क्या होते हैं मईशत के ऊपर और सियासत के ऊपर। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं जी सिविल नाफरमानी की तारीख की तरफ। 14 तारीख से PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से ये बात आ रही है, सामने आ रही है कि सिविल नाफरमानी की तारीख की तरफ जाया जा सकता है। तो ये दरअसल आप इस तरह से समझ लें कि सिविल नाफरमानी की तारीख एक अवाम की तरफ से पुरअमन एहतजाज, अपनी जो नाराज़गी है जो हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर, उनके तर्ज़ अमल पर, उसका एक तरीका है। पुरअमन तौर पे जो लोग होते हैं वो हुकूमत की तमाम तर सर्विसेज को छोड़ देते हैं, हुकूमत को कोई फ़ीडबैक नहीं देते, हुकूमत की जो कि वो टैक्स देना बंद कर देते हैं, बिजली, गैस और पानी के बिल्स अदा नहीं करते। अगर हुकूमत की तरफ से कोई सर्विसेज दी जा रही हैं जैसे कि फ्री, यानी हुकूमत की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट है तो उसको बाइकाट कर दिया जाता है। और जितने भी जो कि वो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उनका लोग जो कि वो पुरअमन तौर पे बाइकाट कर देते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के पस मंज़र की तरफ देख जाएँ तो 1977 के अंदर एक तारीख़ सिविल नाफरमानी की शुरू हुई थी, जिसका कि इख्तिताम जो कि हुआ वो मार्शल लॉ पे हुआ। और 2014 के जो धरना था PTI का, इमरान खान की तरफ से वो कॉल दी गई थी और कहा गया था लोगों को कि आप पानी, बिजली और गैस के बिल को फाड़ के फेंक दें, आप जो कि है वो इनको अदा ना करें। लेकिन वो जो तारीख़ थी 2014 की, और वो तकरीबन अवामी सतह पे तो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन जो कि उसके मुआशी असरात थे वो मुल्क को फेस करने पड़े थे। तो अगर इसके हम गवर्नमेंट के ऊपर इसका क्या असरात फेस करने पड़ सकते हैं, तो देखें गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है वो ये करती है कि वो लोगों से टैक्स वसूल करते हैं, और उनकी जो बिजली के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर टैक्स होता है, तो इन सब से जो टैक्सेस नहीं देते लोग तो इसका बाइकाट हो जाता है। हुकूमत के पास रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता और हुकूमत को अपने मामलात चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अंदर ये इतलात भी आ रही हैं कि इतलात क्या 100% जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको कॉल दी जाएगी कि आप जो कि अपने रेमिटेंसेस हैं वो ना भेजें, और वो यकीनी तौर पे भेजेंगे ही नहीं। वो मैं आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। तो इस तरह से भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है कि आप हमारे जो मुतालबात हैं उनको मानें, और इसके मानने के अलावा हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं होगा। ये बिल्कुल ही एक पुरअमन तहरीक होती है एहतजाज की। अवाम जो कि अपना पुरअमन तौर पे हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार करते हैं कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं हम उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करते और हम आपके साथ किसी किस्म का कोई ताआमुन नहीं कर रहे। तो इसके अंदर जो कि है वो बहुत सी चीज़ें आके असरअंदाज हो जाती हैं। पॉलिटिक्स के ऊपर भी इसका काफ़ी असर होता है कि वो एक पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी आ जाती है। खैर पाकिस्तान के अंदर तो वो डिस्टेबिलिटी ही चल रही है, तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक को इस तरह के मामलात को फेस करना पड़ता है। और ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, ये एक आखिरी कार्ड के ऊपर इस्तेमाल की जाती है कि तमाम तर हुकूमत का बाइकाट कर दिया जाता है, और हुकूमत की किसी भी किस्म के अहकामात को किसी खाते में नहीं लाया जाता, बल्कि अवाम जो कि उसका अपोजिट करती है। अगर हम हुकूमत कहती है कि आप हमें टैक्स दें तो हुकूमत टैक्स नहीं, लोग टैक्स देना बंद कर देते हैं। और जब लोग बड़े पैमाने के ऊपर इस चीज़ को नाफरमानी करते हैं, लोग बिल नहीं पे करेंगे। और हुकूमत वैसे तो अगर शहरी जो कि हैं वो 2 या 3 माह का बिल पे ना करें, उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़े पैमाने पे हुकूमत जो कि है वो कनेक्शन नहीं काट सकती, वो लोगों को हिरास नहीं कर सकती, क्योंकि लोग अपना पुरअमन एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इसका मुआशी तौर पे भी असरात तो होंगे, साफ ज़ाहिर बात है। महंगाई में भी इजाफ़ा हो सकता है, और मुआशी सूरत हाल, लेकिन पहले भी कौन सी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल आपके सामने ही है। तो ये थी तहरीक सिविल नाफरमानी की तारीख। तो इंशाल्लाह इसके बाद से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।